हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ब्लॉग मैं शाम से अपना स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग 4:45 का टाइम है और यहाँ पे स्वस्तिक के स्कूल से रिवीजन शीट आई थी तो मैं उसी के प्रिंट आउट निकाल रही थी यहाँ पे, क्योंकि वो अभी ट्यूशन जाने वाला है। तो मैं एक पेयर जो है अपने लिए रखती हूँ घर पे और एक पेयर जो है वो स्कूल भेजती हूँ, ट्यूशन भेजती हूँ, तो ताकि मुझे भी पता रहे कि क्या चल रहा है और ट्यूशन में भी वो अपनी तैयारी करता रहे, तो दोनों जगह पे हो जाए उसका काम। तो बस 2 सब्जेक्ट की उसकी शीट्स आई हुई थी तो मैं दोनों सब्जेक्ट की यहाँ पे निकाल रही हूँ। अपने लिए मैं आने के बाद निकालूंगी क्योंकि अभी ट्यूशन के लिए फिर लेट हो जाएगा। और सो के उठ के आई हूँ अभी, तो मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिल कर रहा था मेरा कि मैं और सोने को मिल जाता मुझे थोड़ा, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। दोपहर के खाने में आज हम लोगों ने खिचड़ी बनाई थी, काली दाल की खिचड़ी बनाई थी क्योंकि वो सभी लोगों को पसंद है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है बाहर से, कभी बच्चों की आवाज़ कभी कुछ, क्योंकि खाने के लिए मैं मतलब सब लोग घर पे ही हैं तो फिर मैं भी दरवाज़ा बंद करके आई हूँ वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आवाज़ आता रहता है। बस प्रिंट आउट निकाले, उसका बैग लगाया और उसके बाद में यहाँ पे इसका दूध बनाने के लिए आ गई हूँ। किचन साथ साथ साफ़ कर दिया था, जैसे होता है रोज़ वैसे ही हो गया था। तो बस यहाँ पे इसका दूध बनाऊंगी, उसके बाद उसको उठाऊंगी जाके। मतलब मैं एग्जैक्टली 5 बजे नहीं जाती हूँ, 5 बजे का ट्यूशन है, हो ही जाता है मुझे कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट भी ऊपर हो जाती है, क्योंकि वो स्कूल से आता है ना इस वजह से। लेकिन आज तो स्कूल नहीं गया था, लेकिन फिर भी सैटरडे में थोड़ा आराम से ही जाता है वो। तो बस सैटरडे में आराम से क्या जाता है कि आज सबको ही पता है कि बच्चे जो है ना ट्यूशन हो या स्कूल हो जाने के नाम से थोड़ा तो परेशान करते ही हैं। बड़ा मुश्किल से उनको कभी गुस्से से कभी प्यार से समझा के तब भेजना पड़ता है। और स्वस्तिक को तो अगर मैं नहीं डांटूंगी तो वो जाएगा ही नहीं। वो बोलता है कि क्यों ट्यूशन लगाया, हटा दो, बंद कर दो, स्कूल नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना। मतलब पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी बच्चों के दिमाग में देखो है तो बच्चा ही ना, कभी कभी तो आती है, कभी कभी क्या, वैसे तो उसको रोज ही आती है। बस थोड़ा सा गुस्सा करती हूँ जब, तो फिर शांत हो जाएगा कि हाँ मम्मा अभी गुस्सा है, तो फिर चुपचाप से उठ के चल देगा। हाँ मनीष है अगर उसके साथ में, कि मनीष ने बोला कि स्वस्तिक उठ जाओ, नहा लो, स्कूल के लिए जाना है, तो फिर उन पर गुस्सा करता रहता है। मेरे पे थोड़ा सा फिर भी थोड़ा बहुत तो कंट्रोल है, जबकि मैं उसकी अगर आप लोगों को बातें बताऊँ ना, आप लोग ना मतलब हंस हंस के पेट पकड़ लोगे कि मतलब आजकल के बच्चे कैसी कैसी बातें करते हैं। बताऊंगी, फिर किसी दिन बताऊंगी, ऐसा नहीं लेकिन मतलब मैंने अपने घर पे भी बताया था मम्मी को इतनी हंसी आई कि बताओ यार 9 साल का बच्चा कैसी कैसी बातें करता है। मैं बोला कि बच्चे जो देखते हैं सुनते हैं वही बोलते हैं। बस उसके बाद में दूध पिला के अभी चल दिए हैं दोनों ट्यूशन के लिए। अभी मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ ट्यूशन। मतलब आज बारिश नहीं है ना, तो दैविक सो के भी उठ गया, तो वो बोल रहे कि मुझे भी जाना है, स्वस्तिक को छोड़ के आ रही हूँ। ऊपर से लेट भी हो गया और मुझे अपनी स्कूटी में पेट्रोल भी डलवाना है 2 दिन से रोज़ सोच रही हूँ आज डलवाऊँ कल डलवाऊँ, किसी दिन ऐसा हो जाएगा फंस जाऊँगी मैं बिना डलवाए ना। तो चलिए, ये देखिए बदमाश लड़का आके बैठ गया है, ये बदमाश लड़का और ये बदमाश लड़का आ रहे हैं। ढिल्ले गोडे रड़क चाल, वो वाला डायलॉग है ना, वो है स्वस्तिक के साथ। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बस उसके बाद जैसे ही मैंने स्कूटी स्टार्ट किया तो देखा कि पेट्रोल काफ़ी कम था, तो फिर मैं पेट्रोल पंप आ गई थी। 5 मिनट मेरे यहाँ पे लग गए, 5 से 7 मिनट तो लग ही गए थे। उसके बाद घर आते ही मैं तैयारी करके गई थी, प्लेट लगा के अपनी, आके पूजा किया और आप लोगों को दर्शन कराए। बस आज फिर से जो है देखो कितना सुंदर सा फ्लावर खिला हुआ है, हाइबिस्कस का, बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैं एक बार आप लोगों को दिखाने लगी थी। उसी के साथ ही फिर मैंने चाय भी बनने रख दिया था, बन चुकी है, बस एक बॉईल और आ जाए। कलर देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है चाय का। ऐसी कलर जो चाय वो होते हैं ना, चाय लवर टाइप के जो होते हैं, जिनको चाय बहुत पसंद होती है, तो अगर वो इस चाय को देखेगा ना, उसका मन कर जाएगा कि यार अभी चाय बनाई जाए। तो वैसी चाय बनी है। तो बस उसके बाद सभी लोग बैठ गए थे, गप्पे मारने लगे थे। मतलब अब ऐसे बैठ के बातचीत, जब सब लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं ना, तो फिर बातचीत कुछ ना कुछ निकल ही आती है और बात हो भी जाती है। बस उसी के बाद जो है फिर मैं स्वस्तिक को लेने चली गई थी, वो भी आ गया था। अभी बच्चे दोनों अंदर हैं और मैं सबसे पहले हाथ मुँह धो के पूजा करने आ गई थी। बाहर दिया भी जलाया ही हूँ गेट पे,
और बस उसके बाद यहाँ पे पूजा करके फिर मैं जाऊँगी किचन में, खाने की तैयारी करूँगी। टाइम अभी 7 बजे है, शायद से 7 बजे का टाइम होगा अभी, क्योंकि मैं 6:40 के आसपास, 6:45 बजे पता नहीं आई थी कि गई थी, याद नहीं है मुझे। तो बस उसके बाद आपको दिखा रही हूँ चने। सुबह मैंने चने भिगो के रखे थे कि रात में आज जो है खाने में चने बनाएंगे। तो बस यहाँ पे चने बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। साथ ही जो है हर औरत की एक ही परेशानी, क्या, महीना ख़त्म होता है तो राशन चेक करना होता है कि कितना राशन है। महीने के एंड में, महीने की शुरुआत होती है तो राशन भरना होता है। तो वही वाली चीज़ अभी मेरे साथ हो रही है। मैं ये सब बाल्टी और ये कुई वगैरह निकाल के देख रही हूँ, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई थी कि क्या सामान आना है और क्या नहीं आना है। तो बस लिस्ट बना चुकी हूँ वैसे, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि फिर हमारी चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। तो बस यहाँ पे वही राशन चेक करने के लिए मैं बैठ गई हूँ। सब चीज़ें निकाल के देख रही हूँ कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो मैंने देखा कि दालें तो कोई थी नहीं, बस एक जो है इसमें चने ही थे। दाल मतलब एक थी, धुली उड़द की दाल थी, लेकिन वो तो बहुत ही रेयरली बनती है मेरे यहाँ पे। तो इस वजह से बस वही सब चेक किया। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत कम सामान है, तो अभी रात में ही ऑर्डर करना है, क्योंकि मेरा आटा भी बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गया है इस टाइम। बस उसके बाद में फिर मैं जो सामान डालना है वो डालने लगी हूँ डब्बे में। तो इस महीने जो है कॉर्नफ्लेक्स काफ़ी सारे बचे हुए हैं। एक तो बहुत ही बड़ा पैक मंगा लिया था इस बार। दूसरा, इस महीने बच्चों ने पहले के मुकाबले थोड़े कम भी खाए हैं। मैंने कम दिए हैं एक्चुअली, मैं चाहती हूँ कि एक ही चीज़ की आदत ना हो, तो इस वजह से थोड़े से कम दिए हैं इस बार। तो इसलिए मैं डब्बा भर के रख रही हूँ। और एक बड़ा भी पैक था, आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी बड़ा पैक है ये। तो बस ये डब्बे में आ गए हैं, लेकिन उसके अलावा थोड़े से अभी भी बच गए हैं। तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं डब्बे में डालने के बाद। ट्रांसपेरेंट में डालते हैं ना तो बहुत ही सुंदर से दिखते हैं। तो बस उसके बाद में मैं अभी जो हूँ दूसरा कोई डब्बा ढूंढ रही हूँ, कोई छोटा साइज का, जिसमें, क्योंकि इसमें बहुत ही कम रह रहे हैं, तो वही चेक कर रही हूँ। साथ ही जो लंबे वाले चावल होते हैं ना, बासमती वाले, फुल वाला जो होता है, क्योंकि एक तो मैं 2 तरह के चावल यूज़ करती हूँ डेली यूज़ में। तो एक बासमती टुकड़ा यूज़ करती हूँ, और जब मुझे पुलाव, खिचड़ी या वैसा कुछ बनाना होता है या कोई आता है तो उसके लिए मैं दूसरे चावल यूज़ करती हूँ, जो ये 5 kg का बैग रखा है, बासमती राइस जो आते हैं ना वो वाले। तो बस ये भी मुझे डब्बे में डालना है। एक डब्बे में जो है ख़त्म हो गए हैं, जो बासमती का टुकड़ा था, तो उस डब्बे में मैं इसको डाल दूँगी। दूसरा डब्बा एक भरा रखा है। तो चावल तो इस महीने वैसे नहीं आएंगे, वो तो चल जाएंगे उतना, और बस बाकी का सामान मैं भर के रखूँगी। यहाँ पे इस बार देखती हूँ मैं कॉर्नफ्लेक्स मूसली भी नहीं मंगाऊँगी, चोकोस भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें तो अभी बची हुई हैं। बाकी देखते हैं। और ज़्यादा कि मैं मसाला ओट्स भी नहीं मंगाऊँगी, तो ये भी नहीं आएंगे। बस चावल जो है वो डालने हैं अभी। तो देखते हैं, अब लिस्ट बनाऊँगी बैठ के रात में, सारा काम निपटाने के बाद, खाना वगैरह बनाने के बाद मैं जो हूँ लिस्ट बनाऊंगी बैठ के कि क्या क्या सामान आने वाला है। और जो इसकी पॉलीथीन्स है ना, ये मैं जो मेरे रिफाइंड ऑयल होता है या मेरी कच्ची घानी का जो कैन होती है ना बड़ी, उसके नीचे रख देती हूँ, क्योंकि वो ना चिकने चिकने हो जाते हैं बहुत। तो इस वजह से मैं आज उसको चेंज करूँगी, इसीलिए मैं एक को चेंज कर दूँगी और एक में उठा के रख लूँगी। थोड़े दिन के बाद फिर से चेंज हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये चावल थोड़े थोड़े करके डब्बे में डाल दूँगी। साथ ही जो चावल में डालने वाली दवाई है वो बीच बीच में डालती जाऊँगी। जैसे बोलते हैं कि कीड़ा नहीं लगता है, वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं है, बट फिर भी क्योंकि चावल ये यूज़ हो रहे हैं, बाकी दूसरे वाला जो मैं पैक खोलूँगी उसमें देखती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं सामान ना ऑनलाइन मंगाने वाली हूँ, इस वजह से मैं लिस्ट जो है रात में ही बना के साथ साथ ही ऑर्डर करने का सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा आटा ना मुश्किल से एक आध टाइम का बच रहा होगा। इस बार पहली बार ऐसा हुआ, वरना मेरा कई महीने, काफ़ी दिन पहले से आ जाता है दूसरा बैग, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे ये इसमें डाल चुकी हूँ, बाकी के पैकेट अभी डालेंगे। साथ ही मैंने चने भी बॉईल होने के लिए रखे थे, तो वो भी बॉईल हो गए हैं। लेकिन अभी तो जो है मसाला रेडी करना है, आटा लगाना है, साथ ही जो चाय के बर्तन पड़े हैं वो करने हैं। तो काफ़ी सारे काम अभी मेरे पेंडिंग हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी मैं चने छोंकने लगी हूँ, और ये सब काम करते करते मुझे 8 बज चुके हैं। मैं अभी चने छोंक रही हूँ, उसके बाद फिर आटा लगाऊंगी। तो मतलब अगले 10 मिनट में मुझे खाना रेडी करके बच्चों को देना है।
तो ये देखिए मैं आपको मसाला दिखा रही थी, अच्छे से भुन गया है। सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च है, बाकी कुछ नहीं है उसमें, कोई लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है। साथ ही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने थोड़े से जो है ना चने को भी इलेक्ट्रिक चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। उससे क्या है ना कि ग्रेवी थोड़ी थिक बनती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में, टेस्ट भी बड़ा प्यारा सा मतलब टेस्टी आता है एकदम। बस हरा धनिया डाला और यहाँ पे मेरे चने रेडी हो चुके हैं। दूसरी तरफ आटा थोड़ा सा मतलब अभी तो नहीं लगाया पूरी तरह से, बस थोड़ा इकट्ठा सा करके रखा है अभी। बस अभी वो भी सब हो गया था और अब मैं यहाँ पे रोटी सेकने लगी। साथ ही मैंने सभी लोगों की प्लेट लगा ली है। बस अब मैं रोटी रखती जाऊँगी एक एक प्लेट में और सबको देते जाऊँगी। लेकिन इससे सबसे पहले मैं कान्हा जी का भोग लगाऊंगी, उनको खाना खिलाऊंगी। और जो है ना मैंने तीनों टाइम खाना खिलाती हूँ, कोशिश करती हूँ। सुबह के टाइम मतलब नाश्ते में को कुछ स्पेशल बनाए तो खिलाती हूँ, वरना दूध तो वो डेली पीते ही हैं। बाकी जो है दोपहर का खाना, फिर शाम को दूध, क्योंकि हम लोग भी चाय पीते हैं ना इसलिए। और उसके बाद में रात को भी दूध, सोने से पहले दिन में रात का खाना वो सब कराती हूँ। ये है थाली। तो अभी लगभग घर के सभी काम हो गए हैं। सभी क्या मतलब दूध पी रहे हैं सब लोग। मम्मी दूध बना रही है इस टाइम पे। सभी मतलब मम्मी डैडी पी रहे हैं, मेरे मम्मी पी रहे हैं। मम्मी भी नहीं पीती है, कभी कभी ले लेती है। मैं अभी नीचे से आई थी तो मम्मी दूध बना रही थी। मनीष को आज बारिश नहीं थी ना, तो फिर मनीष भी अभी आए हैं, लेट ही हो गया था उनको आज, तो इस वजह से फिर मैं चली गई थी। मैं सोचा कल तो छुट्टी है, ये बारिश भी नहीं है तो चलो मैं चली जाती हूँ लेने के लिए स्टेशन। तो फिर मैं चली गई थी उनको लेने। फिर जो है रास्ते से आते हुए बच्चों के लिए जो केक आता है ना, रवा सूजी का केक आता है एंगलर वाले का, तो वो लेने चली गई थी। मैंने कुछ गलत बोला तो क्योंकि मनीष बोलते हैं कि बहुत जल्दी में रहती है हमेशा। उसका नाम जैसे मेडिकल स्टोर है ना, उसका नाम मैं कभी पहले क्या था कि अभी तो मैं बोलने लगी हूँ डेक्कन, उसका नाम डेक्कन है और मैं पहले से ढक्कन बोलती थी। तो ऐसे कुछ चीज़ों के नाम है जो मैं उल्टे पुल्टे बोलती रहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो रहता है ना बस वही आदत हो जाती है कि नहीं मैं तो यही बोलूँगी, मुझे तो वही अच्छा लग रहा है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है थोड़ी। आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। आज मैंने लगभग 4:45 बजे के आसपास से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, जब मैं स्वस्तिक के लिए प्रिंट आउट निकाल रही थी। सोचा कि चलो अभी स्टार्ट करते हैं। और आज है सैटरडे, कल का एडिटिंग का पता नहीं किस टाइम तक होगी। कोशिश तो मेरी ये है कि मैं रात को ही कर दूं, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस दिन एडिटिंग करना। और एक बार एडिटिंग हो जाती है ना तो बाकी की चीज़ें तो हो ही जाती हैं, कोलाज बनाना, थंबनेल लगाना, वो सब तो हो जाता है। बट अगर एडिटिंग नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और देखो मेरी ना आँख जो है ये थोड़ा ऐसे ऐसे कर रही है, तो बस आज बहुत थकान हो रही है इस टाइम। तो मेरे को पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं लगभग 1 घंटा दिन में सोई भी थी, फिर भी मुझे अभी नींद आ रही है। टाइम भी मैं बताऊं तो आपको काफ़ी लेट हो रहा है, 11 बज चुके हैं। और मैं बस रूम में चेंज करने आई थी। बाकी सब मनीष जो है खाना खा रहे हैं, अभी खाना दे के आई हूँ उनको। और सब लोग देख रहे हैं KBC बैठे हुए। स्वस्तिक दैविक लग रहे हैं अपना मतलब अंदाजे। स्वस्तिक से कुछ पढ़ना आता है उसको, तो दैविक तो अभी सीख ही रहा है, तो स्वस्तिक आंसर देता रहता है, सोच सोच के जवाब देता है। होते भी हैं काफ़ी सही भी बोलता है, ऐसा नहीं है मैं ये कहूँगी कि गलत ही बताता है। होते हैं देखो बड़े से भी गलत हो जाते हैं, लेकिन वो कोशिश पूरी करता रहता है। लगे हुए बच्चे, ख्वाहिश अपनी पढ़ाई में लगी है, तो सब अपने अपने काम में बिजी हैं। और मेरा मन है कि मैं अब सो जाऊं। तो चलिए फिर, आप सोचेंगे कि हमें भी नींद दिला रही है। मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय। और हाँ, क्रीम के बारे में जो आप पूछ रहे थे ना, मैंने कल भी उसका नाम बताया था। आप सर्च करेंगे ना लैक्मे CC 925 कॉम्प्लेक्स एंड केयर है शायद उसका नाम। लेकिन मैंने बताया था ना, मैं अपने फेस के अकॉर्डिंगली उसके कलर के हिसाब से लेना होता है। तो मैं बीज यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे वही कलर शूट करता है। एक ब्राउन्स आता है शायद, एक हनी आता है, एल्मंड भी आता है, तो अलग अलग फेस के साथ में अलग अलग शेड जाता है। तो आप लोग वैसा ही ट्राई कर सकते हैं, जैसे फाउंडेशन में होता है ना, सेम वैसे ही जाता है इसका क्रीम का भी, क्योंकि इसमें फाउंडेशन ही होता है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।